प्यारे आप सभी वीडियो ना पूरा वॉच किया करो और साथ ही ऐसे बच्चों के साथ शेयर किया करो जिनको रिक्वायरमेंट है, जो चाहते हैं स्टडी करना पढ़ना। दादा बाबा के पास मत भेज दिया करो जो देखना ही नहीं चाहते। उनके काम का वीडियो नहीं है। उनके काम के लिए हम वीडियोस लेकर के आएंगे, बहुत सारे करंट अफेयर के मुद्दे होते ही रहते हैं। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। और ये हमारा अनुप्रयोग नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट अनुप्रयोग है मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वो देख लीजिए। अब देखो, अनुप्रयोग नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा भी है। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स निकल के आ सकेंगे हम लोग लगभग उन सभी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले कुछ टॉपिक की एक बात याद कराना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर आपको याद होगा, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, जो नए आए हैं, वो पहली बार सुन रहे होंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। अब भैया, पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। ये बताया था कि अगर कोई एक चादर है, क्षेत्रफल है, तो इसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, है ना, इसके पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग छोटा वाला सिग्मा से दिखाते हैं। और हम बोलते थे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते थे। ये हमारा पिछला टॉपिक है, इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब देखो, बहरहाल यहाँ देखते हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। तो गणना करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ा इसका डायग्राम आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि एक चादर बना लो। आओ एक चादर बनाते हैं प्यारे। एक चादर बनाते हैं हम लोग। इस चादर का नाम रख देते हैं, इस चादर का नाम रख देते हैं हम लोग ABCD। हे, तुम लोग तो बहुत होशियार हो। ये देखो, ये चादर है। अब भैया ये जो चादर है, ये इसे फाड़ते निकल जा रही है, इसको प्लेट को फाड़ते निकलती चली जा रही है ना। प्लेटवा को फाड़ते हुए चदरवा चला जा रहा है बाहर। अब बाहर चला जा रहा है तो इसके डायग्राम थोड़ा आगे तक बना देते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये चादर है जिसके ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है। क्या वितरित है? आवेश वितरित है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एकदम आराम आराम से जो एकदम कमजोर टाइप का बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। इतने प्यार से हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। ये कुछ कहानी चल रही है इधर की तरफ। थोड़ा छोटा कर देते हैं भैया चादर। ऐसी कुछ कहानी अपने पास चल रही है। मान लो अपने पास एक ABCD चादर है, जिसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो मैं यहां लिख देता हूं इसके क्लोज में। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, वो है Q/A। कितना है? Q/A। और इस चादर का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल A। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल A। ठीक है, तो पूरी चादर से विद्युत क्षेत्र की गणना ना करते हुए सबसे पहले हम लोग एक छोटा अंतराल लेंगे। इस छोटे से अंतराल को नाम दे देंगे हम लोग DA। क्या नाम दे देंगे बेटा? DA नाम दे देंगे। अब यहां से, इस चादर से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। वो इधर भी है और वो इधर भी है ना। अब जरा ध्यान से सुनना। प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस बिंदु पे तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी? धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होगी। ये हमने सीखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा क्या होती है? धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होती है। अच्छा, और इस चादर का जो क्षेत्रफल सदिश है वह भी कहाँ होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। क्षेत्रफल सदिश भी किस डायरेक्शन में होगा? इधर की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये चदरवा कैसे है ये समझ लो आप, बहुत जरूरी है। हम आपको समझाते हैं। देखो, कुछ है मेरे पास यहाँ पे, एक कागज पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो कागज मैं ले लेता हूँ आपके लिए। चलो यहाँ पे एक मैं अनसॉल्व पेपर ले लेता हूँ। देखो, कुछ कहानी ये है यहाँ पे कि ये जो चादर है ये इस तरीके से नहीं रखा हुआ, ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे रखा हुआ इस तरीके से। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा? इसे बाहर की तरफ निकला होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी? उधरी की डायरेक्शन में होगी। तो मतलब हमें को पता है कि विद्युत क्षेत्रफल की
डीए की जो डायरेक्शन है वो भी यही है और तीव्रता की जो दिशा है वो भी यही है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी किसी को? ये कहानी इधर भी चलेगी। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो ई की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है बाहर की तरफ, और जो डीए की दिशा होगी वो भी इधर की तरफ होगी। और ये कहानी यहाँ पे बदल जाएगी। इस वाले पृष्ठ के लिए भाई बेलन का पृष्ठ नंबर 1 है ये है पृष्ठ नंबर 2 और ई है पृष्ठ नंबर 3। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, बेलन में 3 पृष्ठ होता है। भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कहानी बदल जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो तो इधर की तरफ होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो इधर की तरफ होगी। किसी को कोई दिक्कत क्या? इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर की तरफ होगी। ये क्या है सर? ये डंडी क्या है? इस डंडी को हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ है अपना। लगभग लगभग अपनी पूरी कहानी तैयार है, बस अब नौटंकी करना बाकी है। और देखो इसकी लैंग्वेज लिख दें, इसकी लैंग्वेज लिख दें। माना, माना एक एक आवेशित चालक, माना एक आवेशित चादर ABCD है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, सिग्मा बराबर Q अपान A है ना। इस चादर से, इस चादर से R दूरी पर, मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? R है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो क्या है? R है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हैशटैग मक्खन इन द चैट सेक्शन। बताओ बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जरा ध्यान से सुनना। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से गणना को स्टार्ट कर रहे हैं, गणना को बुलाते हैं। चलो देखो क्या होगा। भाई इस बेलन के ये जो दोनों पृष्ठ है, इधर और इधर वाले, इन दोनों पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे? बेलनाकार, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ के दोनों ओर, दोनों ओर 1,2, दोनों ओर 1,2, ये 1 है और ये क्या है? 1,3, सॉरी 1,3, दोनों ओर फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्स नहीं लिख सकते, फ्लक्सो, फ्लक, फ्लक्सों की संख्या। भाई हिंदी बहुत कमजोर है हमारी यार। फ्लक्सों की संख्या, इंग्लिश तो उससे ज्यादा कमजोर है। मजबूत क्या है? जो समझो वो हो जाएगा। देखो फ्लक्सों की संख्या यहाँ पे आया। अब फ्लक्सों की संख्या निकालने जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर, फाई ई बराबर फाई ई 1 प्लस फाई ई 3, है ना। एक काम कर ले हम लोग, ये निकाल लेते हैं। चलो अब जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्सों की संख्या फाई बराबर कितनी होगी? फाई ई 1 प्लस फाई ई 3 होगी। चलिए फाई ई का मान क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स होता है। इसी तरीके से इसका मान क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ई यहां से बाहर निकल जाएगा, अंदर आएगा डीए और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 0। यह एक काम कर ले, छोटा सा काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कि देखो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 2 ई बाहर कर लेते हैं डी ए कॉस थीटा, है ना।
अब इन दोनों ही पृष्ठों पे जो थीटा आएगा वो कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे सर थीटा निकल के आएगा 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? cos 0। कारण क्या है? इस वाली पृष्ठ पे भी और इस वाले पृष्ठ पे भी जो क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा एक ही है, मतलब दोनों समांतर है। और समांतर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 0 बनता है। तो यहां से जो निकल के आएगी कहानी वो क्या आ जाएगी? ई अंदर cos 0 का मान 1 होता है, अंदर बचेगा dA और dA जो बचेगा, तो dA का जो समाकलन करोगे तो वो a के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से जो रिजल्ट हमारे पास निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 2EA। क्या निकल के आएगा? 2EA। फाई ई बराबर अपने पास निकल के आ जाएगा 2EA निकल करके आ जाएगा, है ना। इसको फटाफट से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे हटाते हैं। जल्दी जल्दी छाप लो फटाफट से, क्योंकि जगह की अपने पास हो चुकी है शॉर्टेज। जगह की शॉर्टेज हो चुकी है, फटाफट से लिख लो। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें ऊपर वाला, हटा देते हैं। उम्मीद है आप ले लिए होगी। ऑनलाइन स्टडी करने का ये बेहतर फायदा होता है कि आप वीडियो को बैक करके किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा करके स्क्रीनशॉट वॉट छाप सकते हो। तो यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आई है। अच्छा एक खास बात बताओ प्यारे, हम लोग गॉस की प्रमेय से कुछ जानते हैं क्या? गॉस की प्रमेय से इसको एक क्वेश्चन मान सकते हो आप। फर्स्ट मान लो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय से आप क्या बोल सकते हो? बोलोगे गॉस की प्रमेय तो अपने को ये बताती है फाई ई बराबर होता है क्यू अपान अपसाइलन नॉट। फाई ई का मान अगर मैं समीकरण 1 से यहाँ उठा करके रख दूं तो कितना होता है? 2EA होता है। और क्यू का मान अगर मैं यहां से उठा के रख दूं तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा ए। क्यू बराबर सिग्मा ए बटे में अपसाइलन नॉट आ जाएगा। ये देखो ए से ए निपट जाएगा। अब अगर हम ई का मान निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा अपने पास? सिग्मा अपान में 2 अपसाइलन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट निकल करके आ जाएगा। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। अब आप इतने हिस्से को छाप लीजिए तो एक प्लेट के अलावा अगर 2 प्लेटें रख दी जाए तो उसकी तीव्रता हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वह भी हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो प्यारे, अगर एक चादर के बजाय अपने पास 2 चादर हो जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पे मैंने 2 चादर ली है, पहली चादर है और ये दूसरी चादर है ना। और जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला प्राप्त किया था वो क्या प्राप्त किया था कि E बराबर सिग्मा 1/2 अपसाइलन नॉट और उधर आ जाएगा 2 अपसाइलन नॉट आ जाएगा। ये जो कहानी थी अभी हमने जस्ट प्राप्त की थी फॉर्मूला। तो अब देखो इन दोनों चादरों के बीच में 3 ऐसी जगह हो सकती है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े। भाई एक बिंदु ये हो सकता है, एक बिंदु ये हो सकता है, एक बिंदु ये हो सकता है, मतलब दोनों चादर के बाहर और दोनों चादर के बीच में। ये कुल मिलाकर के एक प्रकार से कहो 3 स्थितियां दिखने को है, और वैसे अगर समझना चाहें डीप में तो 2 स्थितियों के बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनना, प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस बिंदु पे तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। यानी ये चादर पहली है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? E1 नाम दे देता हूँ। और इस दूसरी चादर के कारण धनात्मक प्लेट होने के कारण इसके कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता की दिशा होगी वो चादर से बाहर की तरफ होगी। देखो इस चादर से बाहर की तरफ, इसके कारण इधर की ओर था, इसके कारण इधर की ओर था, और ये हमारा क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। अच्छा इस बिंदु पे अगर हम बात करें तो जो पहली वाली चादर है उसके कारण भी बाहर की तरफ होगी और जो दूसरी वाली चादर है उसके कारण भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों ही धनात्मक आवेश हैं और दोनों के कारण जो बिंदु क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ होगी। इधर आ जाओ, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस पे भी दोनों के कारण क्या होगा? बाहर की तरफ होगी प्यारे। देखो ये हमारा E1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। आप बोलोगे सर E1 यहाँ E2 काहे यहाँ रखे हो? E1 यहाँ E2 रख दिए होते तब। वो जानबूझ के रखे हैं। काहे रखे हैं? देखो E1 का तीर छोटा रखे हैं क्योंकि E1 से यहाँ की दूरी बढ़ जाती, इसकी ताकत यहाँ कम पड़ जाती, तो कम और ज्यादा दिखाने के लिए हमने आगे पीछे लिखा हुआ है और उससे कोई मतलब नहीं। तो भैया एक बात बताओ, अगर हम प्लेटों के बाहर देखें, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे सर प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगी, यानी E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगी। आप बोलोगे E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अगला वाला भी है सिग्मा अपान, या 1 बोल दो उसको 2 बोल दो क्योंकि 1 2 है ना, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपान 2 एप्सिलॉन नटवा ले लो बाहर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यानी प्लेट के जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये निकल के आएगी। और सर प्लेट के बीच में क्या होगा? तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? भैया प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ जो ई मान निकलेगा E1 प्लस E2 ही रहेगा, E1 प्लस E2 ही रहेगा, पर एक तीव्रता इधर की तरफ है, एक तीव्रता इधर की तरफ है, दोनों की दिशा अलग अलग है। अब दोनों की दिशा अलग अलग है तो कहीं ना कहीं दोनों की दिशा अलग अलग दर्शाने के लिए एक को प्लस और एक को माइनस हमें लिखना पड़ेगा। तो मान लो E1 को प्लस लिख दिए या E2 को माइनस लिख दिए, या E1 को माइनस लिखते E2 प्लस लिख देते, चाहे जो कर लेते है ना। यहाँ कहानी समझ लो ना क्या होगा, इसका होगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका आ जाएगा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन कर लेते और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की कहानी हमें देखने को मिल जाती यहाँ पे। तो ये दो बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हमने प्राप्त किए हैं जो आपको न्यूमेरिकल लगाते समय काम आने वाले हैं। एक बात बताएं आपको, ध्यान से सुनना, ये समझ लो तो बता दे, अगर एक प्लेट प्लस होती और एक माइनस होती तब फॉर्मूले क्या क्या होते, फटाफट से नोट करो इसका, जरा यहां तक स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। यूं तो अकेला भी अक्सर दुनिया पलट सकते हैं हम लोग मिलकर के, पर उससे पहले आप ये जरा देखो, अगर एक प्लेट प्लस होती और एक प्लेट माइनस होती तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते प्यारे, देखो। अरे यार ये कहाँ फंस गया है, ये रहा। ठीक है देखो, तो अगर प्लस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो आप बोलते हैं सर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू वाली प्लेट के कारण तीव्रता कहाँ होती, उसी की तरफ होती। माइनस वाली प्लेट का नाम 2 है इसलिए यहाँ पे आप E2 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, E1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो भाई, इस बिंदु के ऊपर अगर हम लोग तीव्रता निकालें तो आप बोलोगे प्लस क्यू से बाहर की तरफ और माइनस क्यू की तरफ, माइनस क्यू की तरफ, यानी यहाँ E1 और E2 दोनों की दिशा जो होती वो एक ही दिशा में होती कि नहीं होती, वल्ले हबीबी बताती तुम लोग, होती। बढ़िया। और इस वाले बिंदु पे क्या होती फिर, इस वाले बिंदु पे अगर हम चेक करती तो वो क्या होती, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की तरफ जाती और माइनस क्यू आवेश के कारण उसी की तरफ आती। तो आप बोलती जो बाहर जाती वो -1 और जो अंदर की तरफ आती वो E2 होती। कोई दिक्कत होती इधर तक किसी को? तो अगर अब हम लोग प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो प्लेटों बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी प्यारे, वो होगी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है। तो यहाँ पे अगर E1 का मान हम लोग रख दें सिग्मा 1 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान रख दें सिग्मा 2 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो फॉर्मूला निकल करके आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये कुछ फार्मूला निकल करके अपने सामने आ जाएगा। और अगर हम लोग चेक कर लेते प्लेटों के बीच में तो आप बोलते प्लेटों के बीच में तो तीव्रता एक ही दिशा में हो गई है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 और सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को क्या करो, जोड़ दो। तो हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो जो फॉर्मूला निकल करके आता वो क्या निकल करके आता, E इज इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अपन बाहर निकाल देते और क्या निकल के आता, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 निकल करके आ जाता है यहाँ से। तो एक फॉर्मूले इस तरीके से प्राप्त हो जाते। अगर प्लेटें अलग अलग होती तब एक और कहानी बनती है, अगर ये कह दे कि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, वो क्या है, सिग्मा है,
मतलब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो दोनों का ही बराबर है, दोनों का क्या है, बराबर है। तो देखो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो, जब पृष्ठ आवेश घनत्व घनत्व समान हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, मैं इसको स्थिति नंबर 1 बोल देता हूं और उसको स्थिति नंबर क्या बोल देता हूं, 2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा स्थिति नंबर 1 के लिए। देखो अगर आप बताओ प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड कर रही है, पृष्ठ आवेश के घनत्व पर। भाई पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों ही अगर समान हो जाते, यह भी सिग्मा हो जाता, ये भी सिग्मा हो जाता, तो यहाँ सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा होता और यहाँ सिग्मा 2 की जगह पर भी सिग्मा होता, और सिग्मा में से सिग्मा घटता तो क्या होता, जीरो आता, और जीरो होने के कारण जो पहली स्थिति में तीव्रता निकल के आती वो क्या निकल करके आती, जीरो निकल करके आ जाती। और यहाँ देखना बीच में जब हम लोग निकालते तो उस स्थिति में क्या होता, सिग्मा सिग्मा मिलकर के 2 सिग्मा हो जाता और उस 2 से ये वाला 2 कैंसल हो जाता, तो जो फॉर्मूला बचता वो क्या बचता, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बन करके आता। यानी स्थिति नंबर 1 में जो तीव्रता है जीरो हो जाती और स्थिति नंबर जो 2 में तीव्रता है वो कितना हो जाता, वो हो जाता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है बहुत ही बेहतर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी वैरायटी के डेरिवेशंस हो सकते थे लगभग मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो।